नमस्कार मित्रों, GIS विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत सुस्वागतम, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज आपके लिए हम फ्यूचर टेंस भविष्य काल लिरिट लकार इसका अध्ययन कराते हैं। वर्तमान काल लट लकार, भूतकाल लंग लकार, भविष्य काल लिट लकार। लिट लकार में इसमें क्रिया भविष्य के बारे में बोध कराती है। इस लकार के अंत में यानी इस लकार की जो पहचान होती है वो होती है गा गी गे। इसमें एक ही बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, वो है कि धातु रूप बनाते समय नियमों का विशेष ध्यान रखें। इसमें धातु की मूल अवस्था लगाई जाती है। प्रत्ययों के जो नियम है वो सभी नियम इस लकार में कार्य करते हैं। तो देखिए नंबर 3, लिरिट लकार। भविष्य काल फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि लगे हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि लगे हो तो ऐसे वाक्यों में लिरिट लकार होता है, यानी भविष्य काल होता है। प्रत्यय सारणी, ये है इष्यति, इष्यत है, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत है, इष्यत, इष्यामि, इष्यामहे और ये है इष्यामहे। ये है इसकी प्रत्यय सारणी। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए इसका जो दूसरा रूप बनता है, इसका जो दूसरा रूप बनता है ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। इस प्रकार से भी हम लिख देते हैं, ये बनता है मूल प्रत्यय सारणी यही है, लेकिन इस प्रकार से भी लिख देते हैं। अब इस प्रकार की या दूसरे प्रकार की जो इसकी प्रत्यय सारणी है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं ये देखना है। ये बनता है दूसरा, इष्यते, इष्यते। इस प्रकार की ये दूसरी अवस्था यानी दूसरी प्रत्यय सारणी बन जाती। इष्यसि, इष्यत है, इष्यत है, इष्यामि, इष्यावहे, इष्यामः ये बनती है। लेकिन ये कैसे बनती है? ये जो दूसरी अवस्था है ये कैसे बनाई जाती? क्यों बनती है? अब इसके लिए हमें नियम पढ़ने हैं। इसके लिए हमें नियम पढ़ने हैं कि दूसरी अवस्था कैसे बनती है और कब इसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए नियम नंबर 1, धातु रूप बनाते समय, धातु रूप यानी इस लकार में जब हम क्रियापद बनाते हैं तो क्रियापद बनाते समय हमें इन नियमों को ध्यान रखना। इसका जो बिंदु है वो ये है कि धातु रूप बनाने के नियम, ये नियम है धातु रूप बनाने के नियम। नंबर 1, धातु की मूल अवस्था लगाते हैं। धातु की कौन सी अवस्था लगती है? मूल। जैसे दृश्य, गाम, नी, गा, पा। यानी स्था जिस धातु के दो नाम होते हैं, जो पहला नाम है वो उसकी मूल अवस्था है। वो उसकी कौन सी अवस्था है? वो उसकी मूल अवस्था है। इसलिए पहला नियम है इसमें धातु की मूल अवस्था लगाते हैं। धातु की कौन सी अवस्था लगाते हैं? मूल अवस्था। नियम नंबर 2, शेष धातु में, शेष धातु कौन सी होती है? यानी जिनकी अंत में हलंत लगा होता है, हलंत वाली धातु। दूसरी पहचान, एक हलंत से ही काम नहीं चलता है। इसमें हमें ये देखना है कि उस धातु में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, यानी हलंत हो लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, कोई नियम काम नहीं करता है, तो वह शेष धातु। हलंत नहीं हो, कोई नियम काम नहीं करता हो, तो वह शेष धातु है। शेष धातु में इट का मतलब है ई,
कौन सी छोटी ईंट का आगम होता है। श्वेत धातु जिनमें हलंत लगा ईंट का आगम होता है, अर्थात ई की मात्रा लगाई जाती है। अब देखिए ये जो दूसरा जो स्टेप इस प्रत्यय सारणी का है उसमें सबसे पहले ई आई है। तो ई कब आती है? ये नियम है कि यदि श्वेत धातु हो उस पर हलंत लगा हो, कोई नियम कार्य नहीं करता हो, तो वहां ई की मात्रा लग जाए। ठीक है मित्रों, इस प्रत्यय सारणी में इसमें अंतर क्यों है, कैसे है और क्या है? पहला अंतर मिल गया। नियम नंबर 3, श्वेत धातु में जो श्वेत धातु है उसमें इस प्रत्यय सारणी का प्रयोग किया जाता है। श्वेत जो धातु है जिनमें ईंट का आगम होता है उनमें मूर्धन्य सकार का प्रयोग करते हैं, उसमें मूर्धन्य सकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए मित्रों ये जो दूसरा जो स्टेप है इस प्रत्यय सारणी का, दूसरा जो कारण है, दूसरी जो स्थिति है वो इन नियमों से मिलकर बनती है। इन दोनों ही नियमों से ये स्थिति बन जाती है। तो इस प्रत्यय सारणी को कहने का भाव ये है कि इस प्रत्यय सारणी को हम कौन सी धातु में लगाते हैं? तो श्वेत धातु में लगाते हैं जिनमें ई का आगम होता है। श्वेत धातु में मूर्धन्य सकार लगाते हैं, श्वेत धातु में मूर्धन्य सकार लगाते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपको इस धातु में लगा। ठीक है, अब धातु बच गई एक अनिट। अनिट धातु, अनिट धातु वो होती है जिनकी अंत में मात्रा लगी या उसके अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो गया, तो ऐसी धातु में इस प्रत्यय सारणी का प्रयोग करते हैं नंबर 1। ये दूसरी अवस्था, ये पहली अवस्था में नियम नंबर 4। अनिट धातु या परिवर्तन वाली धातु अनिट धातु में नंबर 1, अनिट धातु में इष्यति इस प्रत्यय सारणी का प्रयोग किया जाता। ये है नियम नंबर 4। नंबर 1, धातु की मूल अवस्था लगाते हैं। श्वेत धातु में ईंट का आगम होता है, श्वेत धातु में मूर्धन्य सकार लगाते हैं, इसलिए ये स्थिति लगती है इष्यति इष्यते इष्यते। अनिट जो धातु है जिसमें परिवर्तन होगा या हो गया है उसमें पहले नंबर की जो सारणी है इष्यति इष्यते इष्यन्ति, इस सारणी का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 5। अब देखिए नियम नंबर है 5। धातु के
अंतिम इक वर्ण को, ये नियम नंबर है 5, आप इन्हें नोट कर लीजिए। नियम नंबर 5, धातु के अंतिम इक वर्ण को गुण वर्ण में बदल देते। बदल देते। नियम नंबर 6, यदि धातु का अंतिम वर्ण चे, जे, चस या से वर्ण दिया हो तो इनको के वर्ण में बदल देते हैं। जो के प्लस है यानी से मिलकर 6 बन जाता है, इसलिए प्रत्यय सारणी बन गई क्षति, क्षते, क्षंत। ये प्रत्यय सारणी बन गई इन धातुओं। नियम नंबर 7, यदि अंतिम वर्ण सवर्ण हो तो उसे तय वर्ण में बदल दे। नंबर 8, चाहे सी में जोड़ दीजिए, अंतिम वर्ण यदि भय वर्ण दिया हो तो उसे तय वर्ण में बदल दे। अंतिम वर्ण से हो तय में बदल दीजिए, अंतिम वर्ण भय हो तो उसे तय वर्ण में बदल दीजिए। इन नियमों से आप भविष्य काल की क्रिया बना सकते। धातु की मूल अवस्था लगाते हैं, शीत धातु में इट का आगम करते हैं, शीत धातु में मूर्धन्य सकार का प्रयोग करते हैं, अनट धातु में ये जो पहले नंबर की सारणी है उसे लगाते हैं, शीत धातु में जो दूसरे नंबर की सारणी है उसे लगाते हैं। जिनकी अंत में एक वर्ण हो गुण वर्ण में बदल देते हैं। चे, जे, चस या से हो तो उसे 6 वर्ण में बदल देते हैं। मुख्यतया पहले उसे कै में बदलते हैं, जो से के साथ योग करके 6 वर्ण में बदल जाता है। अंतिम वर्ण से हो तो उसे तय में बदल देते हैं, अंतिम वर्ण यदि भय हो तो उसे तय वर्ण में बदल देते हैं। जैसे धातु है पठ, धातु है शीत धातु, परिवर्तन कोई इसमें है नहीं, तो इसमें दूसरे नंबर की जो सारणी है उसका प्रयोग करेंगे। पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यत है और पठिष्यति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बन जाएंगे। नियम नंबर 1 के अनुसार मैंने धातु का प्रयोग कर दिया। नियम नंबर 2 अनट धातु। अब देखिए धातु है जी,
जी माने जीतना, किसमें बदलेंगे, ए वर्ण में। अब धातु कैसी है, अनिट कौन सी सारणी लगेगी, नंबर 1, तो ये बनेगा इसका जेष्यति। ठीक, धातु है पच, धातु है द्रस, इसका बनेगा पक्षति, द्रक्षति। जेष्यति, जेष्यते और जेष्यति, पक्षते, पक्षन्ति, द्रक्षते और द्रक्ष। ठीक, अब देखिए अगला नियम, इसके आगे, इसके आगे, इसकी चल रहे। अब देखिए लव या प्रच्छ, प्रच्छ अंतिम अक्षर है चस, अंतिम अक्षर क्या है, चस। प्रच्छ, इसका बनेगा प्रक्षत। धातु है क्रय, धातु है इसमें, क्या बनेगा, शीत धातु है कार्यशक्ति, इसका बन जाएगा स्मर्श। वस, वत्स्यति, लव, इसका बनेगा लपस्यति। गा, गा, पा, गास्यति, दास्यति, पास। इस प्रकार से इनके रूप चले। वत्स्यति, वत्स्यते, वत्स्यन्ति। प्रक्षति, प्रक्षते, प्रक्ष। इसी प्रकार से इनके रूप बन जाते। तो आप इन नियमों के अनुसार, इन नियमों से जो 8 नियम आपके लिए दिए गए हैं, इन नियमों से आप किसी भी धातु के रूप लट लकार में बना सकते। ठीक है मित्रों, ये नियम यदि आपको याद है तो लट लकार की धातु रूप बनाने में आपको कहीं पर भी कोई समस्या, कोई भी व्यवधान नहीं आए। ठीक है मित्रों, तो आप इन नियमों को पढ़ें, नोट करें और उनके बाद लट लकार का अध्ययन करें। वाक्य बनाने में हमें बहुत ही आसानी हो। ठीक है बंधुओं, इसके वाक्य हम अगली क्लास में आपके लिए कराएंगे। तब तक आप इन नियमों का अध्ययन करें, इन नियमों को पढ़ें, इनको याद करें। जय हिंद, जय भारत।